alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपके साथ जो है वो पीएमसी की जो मीटिंग पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस हुआ था कल, उसकी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर दी थी। फर्दर जो हमें इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिली है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि ग्रेस मार्क्स का क्या सिनेरियो है, क्या ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को वाकई दिए जाएंगे या जो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस है उसमें पीएमसी ने अपनी गलती को किस तरह से सुधारने का प्लान आगे किया है। ये तमाम डिटेल स्टूडेंट्स आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आपके साथ जो नोटिफिकेशन है शेयर करती हूँ, जो कि आप देख सकते हैं 18 आवर्स पहले इस नोटिफिकेशन के ज़रिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था कि जो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस है पीएमसी का, जिसके प्रेसिडेंट जिसको हेड किया है प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद अहमद शेख साहब ने, जो कि पीएमसी के प्रेसिडेंट हैं, और दीगर पीएमसी के ऑफिशियल्स इस मीटिंग में शामिल थे। और साथ ही साथ जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर्स को भी शामिल किया गया था मीटिंग में। और ये कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ थी के वाइस चांसलर्स हैं, ये वही मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने जो आपके डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनमें एमडी कैट का पेपर कंडक्ट करवाया है। बलूचिस्तान में स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी बोलान मेडिकल कॉलेज है, यानी उनके वाइस चांसलर इसमें इंक्लूडेड थे। सिंध के डॉ मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर भी इसमें शामिल थे। और आपके स्टूडेंट्स ईटीए के जो वाइस चांसलर हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। सिमिलरली आपके स्टूडेंट्स जो यूएचएस है पंजाब की, उनके वाइस चांसलर भी इसमें शामिल थे। और जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी जिसने पेपर कंडक्ट करवाया है स्टूडेंट्स, उनके वाइस चांसलर भी इस मीटिंग में शामिल थे। और इस मीटिंग को कल ही कंडक्ट करवाया गया है और उसकी पिक्चर्स भी पीएमसी की तरफ से शेयर की गई हैं कि ये वो मीटिंग थी जिसमें चंद पीएमसी के बड़े ऑफिशियल्स, पीएमसी के प्रेसिडेंट और ये तमाम वाइस चांसलर जो इन यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के, इनको शामिल किया गया था। और इनके अंडर जो आपका पीएमसी का एग्ज़ाम एमडी कैट है उसको डिस्कस किया गया कि उसमें क्या जो स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स हैं वो किस लिहाज से हैं, उसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है और किस तरह से स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ये चीज़ तो पीएमसी की तरफ से आपके साथ शेयर कर दी गई थी कि जो भी स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं उनको दोबारा से एनालाइज किया जाएगा और दोबारा कंपनसेट किया जाएगा। मीन्स कंपनसेट का मतलब यही है कि उसमें कोई जो इश्यूज़ हैं उनको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और उनका जो हक है, उनका जो राइट है, उनको वही जो उनका रिज़ल्ट है उनको दिया जाएगा। बट स्टूडेंट एट दिस पॉइंट हमारे पास ग्रेस मार्क्स की जो बात है वो ये है कि जो ग्रेस मार्क्स आपको मिलने हैं उसका पीएमसी ने अभी तक खुद ये बात नहीं की, क्योंकि जो पीएमसी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया है आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा है। इधर देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेस मार्क्स, कंपनसेशन का लिखा हुआ है लेकिन ग्रेस मार्क्स का नहीं लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, 101% स्टूडेंट्स का राइट है कि उनको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। उनके जो भी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, आउट ऑफ कोर्स थे, स्टूडेंट्स का जो ब्रेन है इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं कि उन्होंने जो चीज़ नहीं पढ़ी, जो उनके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो कैसे उसको जो है अपने दिमाग में लेके अपना पेपर कर सकते हैं। दे आर नॉट कंप्यूटर्स, उनका ब्रेन जो है वो कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। ये चीज़ समझनी चाहिए। टेस्ट कंडक्टिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का दिमाग जो है उन्होंने जितनी भी इन्फो गैदर की हुई है वो
एक हद तक है, दैट इज़ लिमिटेड। तो उनको जो है, चूँकि उनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्टूडेंट्स जो कि एमडी कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे आर ओनली 18 और 19 ईयर्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स, इनका सिलेबस जो था उसमें से अगर देते और फिर स्टूडेंट्स को उनका आंसर ना आता, तो ये स्टूडेंट्स का हेडेक था। बट इन दिस केस जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो में स्टूडेंट्स चूँकि अपने सिलेबस को प्रिपेयर करके आए हैं और उनका कोई भी इस चीज़ के रिलेटेड मामला नहीं है कि हमारे सिलेबस से जो क्वेश्चंस आए हैं वो टफ थे या वो हमें नहीं आते थे, स्टूडेंट्स ने कहीं भी ये बात नहीं कही। स्टूडेंट्स का जो एक जेन्युइन इशू है, जो जेन्युइन राइट है, वो यही है कि हमारे जो सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस हैं उसके हमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। और उनकी जो एक ये जो उनका डिसीजन है कि उनको चाहिए, उनकी जो एक रिक्वेस्ट है दैट इज़ वैलिड, और इस पर जो है ज़ेर गौर किया जाए। और पीएमसी ने ये कहा है कि वो कंपनसेट करेंगे, बट स्टिल दे हैवंट यूज्ड द वर्ड ग्रेस मार्क्स, कि वील प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स के जिनके आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आए हैं। और अगर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंसेस स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग द सेम इशू दैट देयर पेपर वाज हैविंग क्वेश्चंस विच आर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे। और सेकेंडली जो उसका जो एक कैटेगरी थी कि 20% जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, तो हमारे पास वो 20% क्वेश्चंस जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं थे। इट वाज क्रॉसिंग दिस बाउंड्री, मीन्स ये 20 से ज़्यादा थे, 20% से ज़्यादा, ये 30%, 40%, 50% स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट द डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया वाज 50%। सो स्टूडेंट्स को जब आपने 20% की एक चीज़ बताई थी, तो हाउ कैन यू मेक द पेपर अकॉर्डिंग टू 50% डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया? या तो आप बताते ना कि हम 20% आपको देंगे, आपका जो जो डिफ़िकल्टी लेवल है, डिफ़िकल्ट आपका जो है 20% होगा, और फिर आपके बाकी इजी और मॉडरेट होंगे। तो आपने ये बात जो है वो जब की है, स्टूडेंट्स के एक माइंडसेट उन्होंने क्रिएट कर दिया कि हाँ 20% क्वेश्चन जो है दैट विल बी डिफ़िकल्ट एंड ऑल अदर क्वेश्चंस विल बी मॉडरेट एंड दे विल बी इजी। तो फिर क्वेश्चंस क्यों ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल रखा गया, स्टूडेंट्स के क्यों आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए गए, और क्यों ग्रेस मार्क्स पर कोई चीज़ कंफर्मेशन के साथ नहीं बताई जा रही? तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अराइज होते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स जो कि मेरे सामने स्टूडेंट्स ने काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि मैम आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि आपकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ, और इंशाल्लाह हम यूँ करेंगे। आपकी मेहनत इंशाल्लाह हम ज़ाया नहीं होने देंगे किसी भी सूरत। आपने जो मेहनत की है, एक तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत में जो आपने की है, अल्लाह ताला उसका सिला आपको दें। सेकेंडली, हम जो कर सकेंगे इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टिल चूँकि पीएमसी ने कहा है कि वो कंपनसेट करेंगे, तो हम चूँकि हमारे पास ये होप है दे विल डू। कार्बन कॉपी भी उन्होंने इस दफ़ा प्रोवाइड की है, तो कुछ पॉजिटिव जो है हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वेट करते हैं एक वीक तक, जब हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह का सिनेरियो है और कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम जो है, जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, आपके जो भी अगर इश्यूज़ रह गए, इंशाल्लाह आपके इश्यूज़ तमाम ही रिजॉल्व हो जाएंगे। और पीएमसी से हमें होप है कि पीएमसी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व करके ही रिज़ल्ट अनाउंस करेगी, और जो रिज़ल्ट है वो स्टूडेंट्स की जो विशेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, और स्टूडेंट्स की जो राइट्स हैं उसको ही जो है वो उसकी के अकॉर्डिंग होगा। तो स्टूडेंट्स, रिज़ल्ट का वेट करते हैं, और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट जो है वो तमाम ये इश्यूज़ जो हैं उनको रिज़ॉल्व करके ही आएगा, और आपका कंपनसेट कर लिया जाएगा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से। और जिस तरह से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने कहा था कि वो आपको कार्बन कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगे, और उन्होंने जो कहा था उन्होंने वो करके इस दफ़ा दिखाया है। उन्होंने कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की हैं, और की भी अनाउंस की है। तो हम पॉजिटिव एक उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स उम्मीद रखते हैं, और इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वारीज़ हैं, या आप अपने मेरिट के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए और डिटेल्स के लिए स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मैं आपके साथ मज़ीद जो ख़बरें हैं वो भी शेयर करूँगी इसी के रिलेटेड। मैं कुछ इन्फो गैदर करेंगे और इन्फो गैदर करने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ तफसीली उस पर भी गुफ्तगू करूँगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।